नमस्ते, मैं सुदीप कुमार नायक, मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस पोखरा, नेपाल से। आज हम लोग बात करेंगे मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस के बारे में, नेपाल के बारे में, वाई में एमबीबीएस नेपाल के बारे में, कैसे ट्रैवल करना है, वहाँ के एडमिशन प्रोसीजर के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, नंबर ऑफ़ फॉरेन सीट्स कितने होते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, ये सारे टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये सबसे पहले मैं बता दूं आपको, मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस पोखरा ये नेपाल का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जो काठमांडू यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, डब्ल्यूएचओ से रिकॉग्नाइज है और नेपाल मेडिकल काउंसिल से भी आपको इसका मान्यता है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे, 30 साल पुराना कैंपस है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ से डॉक्टर बन के इंडिया में और बाकी अच्छे डेस्टिनेशंस में आपको अपने लाइफ में सक्सेस कर रहे हैं अच्छे से। इन सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा वाई नेपाल। अगर हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ साल से 4-5 साल में बहुत सारे आपको इंडियन बच्चे नेपाल पढ़ने आ रहे हैं, और स्पेशली कोविड के बाद, और अगर हम लोग देख रहे हैं नेशनल मेडिकल कमीशन जो 2021 में कुछ गाइडलाइंस निकाली है कि उन सब के बाद बहुत सारे स्टूडेंट नेपाल आ रहे हैं और आना चाहते हैं। इन सब के पीछे एक ही सबसे इम्पॉर्टेंट लॉजिक है, नेपाल का जो एजुकेशन स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है तो नेपाल एक अच्छा डेस्टिनेशन है। ये सारे एनएमसी के गाइडलाइंस, साढ़े 4 साल का जो थ्योरी, 1 साल का इंटर्नशिप, इंग्लिश मीडियम में इंस्ट्रक्शन, दूसरा चीज़ अगर आप देखेंगे जो यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते कि नहीं, खुद के हॉस्पिटल्स है या नहीं है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है, यहाँ आने के लिए आपको कोई भी पासपोर्ट वीज़ा नहीं चाहिए। आप खुद की गाड़ी से, आप खुद बस से, ट्रेन से, एरोप्लेन से, किसी भी चीज़ से, वोटर आईडी कार्ड से आपने आज टिकट बुक किया और शाम को आप आ सकते हैं। तो आप खुद भी आके देखें यहाँ का जो फूड कल्चर है, यहाँ के जो ट्रेड नेम ऑफ मेडिसिन है, जो सारे सिलेबस, सारे चीज़ आपको अच्छा है, जिससे आप खुद भी आके देख सकते हैं। जो पुराने स्टूडेंट हैं उन सब से भी आप मिल सकते हैं, उनके फीडबैक ले सकते हैं। अगर वो सेटिस्फाइड है तो आप समझे नेपाल एक अच्छा डेस्टिनेशन पक्का ही है। दूसरा चीज़ मैं बता दूं, आप देखेंगे पूरे नेपाल में सिर्फ पूरे जितने भी यहाँ पे अगर हम लोग देख लें तो पूरे जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सारे सीट मिला के 562 सीट है, 562 सीट है। पिछले साल लगभग 800-900 बच्चे आए थे। इतने जो डिमांड हो चुका है, तो उसमें भी मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस का अगर आप देखते हैं तो सबसे पुराना कॉलेज होने के वजह से, एक अच्छा नाम होने के वजह से, और बतास ग्रुप जो एक माना हुआ जो ग्रुप है इन नेपाल के अच्छे बिजनेस हाउस, उनके लीडरशिप में काफ़ी अच्छा मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस कर रहा है। इस सब से भी बहुत सारे स्टूडेंट मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस को अपना पहला प्रीफर्ड कैंपस बनाते हैं। तो अगर आप मणिपाल पोखरा जाना चाहते हैं तो आप काठमांडू से भी आपके पास बहुत सारे फ़्लाइट्स है। आप ट्रेन से रक्सौल, ये नियरेस्ट जो ट्रेन का जो इंडो नेपाल बॉर्डर है वहाँ पे आ सकते हैं, गोरखपुर से आ सकते हैं। तो बहुत सारे जो इंडो नेपाल बॉर्डर है जहाँ से आप पोखरा आराम से पहुँच सकते हैं। अगर हम लोग बात करें ये एडमिशन प्रोसीजर के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, और आप कब अप्लाई कर सकते हो, तो मैं बता दूं नेपाल का एडमिशन बहुत ही सरल है। आपके पास 10th और 12th में स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 50% होना है, एग्रीगेट भी 50% होना है, और नीट में 2024 में, फिर मैं बता दूं 2024 पुराने नीट स्कोर का यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन के लिए काम नहीं आएगा, उसका अलग प्रोसीजर है। अगर आप 2024 में नीट एग्ज़ाम दे रहे हैं और 50 परसेंटाइल आपका मार्क्स आता है, जैसे पिछले साल 50 परसेंटाइल 137 मार्क्स था, इस साल जो भी रहता है लेट अस सी की 140 मार्क्स है, तो अगर आपके 2024 में 50 परसेंटाइल मार्क्स आता है तो आप नेपाल के किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। बट कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको मेडिकल एजुकेशन कमीशन, जो हम लोग के नेपाल का गवर्निंग बॉडी है, जो सारे मेडिकल एजुकेशंस को गवर्न करती है, उसके गाइडलाइंस के हिसाब से आपको एमएससी का फॉर्म फिलअप करना होगा, यहाँ पे एक काउंसलिंग के लिए आना होगा, और उसके बाद जो सिलेक्शंस का उसका प्रोसीजर रहेगा। बट अगर कोई स्टूडेंट अभी से ही प्री बुकिंग करना चाहते हैं तो किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में अगर आप देखते हैं उनके वेबसाइट में manipal.edu.np के वेबसाइट पे जाएंगे, एडमिशन ओपन
पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। उसके बाद आप फर्दर प्रोसीजर कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, और अगर ट्यूशन फी का अगर हम लोग बात करें तो नेपाल उतना कॉस्टली नहीं है जितना आपके इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूशन, जहां आपको 1.5 करोड़ या 2 करोड़ जो जितने पैसे आपको लगाना पड़ रहा है उतना नहीं है, बट उतना भी सस्ता नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे 30 साल पुराना कैंपस जहां MBBS MD MS सारे कोर्सेज पढ़ाई हो रहे हैं। और अगर आप देखेंगे कोई भी ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं है नेपाल में जहां MBBS के साथ साथ MD MS भी पढ़ाई हो रहा है। तो देखेंगे जो फैकल्टी का लेवल मिलेगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा, जो लैब लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ आप देखेंगे तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का आपको मिल रहा है। तो नेपाल में अगर आप अपने बच्चे को, और स्पेशली मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में अगर आप पढ़ाना चाह रहे हैं, $75,000 आपको पे करना है, जो इक्विवेलेंट इंडियन करेंसी में पे करना है। आपके नीट स्कोर के बेसिस में आपको इसमें स्कॉलरशिप मिलेगा। इसके अलावा लॉजिंग, फूडिंग, ट्यूशन फ़ी, एग्ज़ाम फ़ी, ये सारा चीज़ रहेगा जो आपको सारा डिटेल वेबसाइट में मिल जाएगा। अगर आप, फिर मैं आपको ये समरी बता दूं, अगर आप मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये नेपाल का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जो 30 साल पुराना है, काठमांडू यूनिवर्सिटी से है, और काफ़ी ये इंडियन बच्चे के बीच में आप देखेंगे तो पॉपुलर कैंपस में से एक माना जाता है। आपके पास 2024 में नीट स्कोर में 50% होना है। उसके बाद आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 50% होना है, और MSc का फॉर्म फिलअप करना है। आप अभी से ही प्री बुकिंग ये सारा चीज़ कर सकते हैं, जिसके और सारे गाइडलाइंस जो भी है सारे फॉलो होते हैं। फिर मैं बता दूं, अगर आप इनसे भी ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो मेरा रिक्वेस्ट है, यहाँ पासपोर्ट वीज़ा नहीं लगता, आप खुद भी आके विजिट कर लीजिए। यहाँ जो एग्जिस्टिंग बच्चे, उनसे मिलिए, यहाँ पे मेस पे आप देखें, यहाँ पे खाना खाइए, और सारे सारे इन्वायरमेंट देखेंगे तो वन ऑफ द सेफ डेस्टिनेशन में से एक आपको मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस लगेगा। थैंक यू।